ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल शिव साधना में स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की अपार कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, बट सावित्री व्रत 2023 में कब है? बट सावित्री व्रत की जाने विधि, मुहूर्त और क्या महत्व है, और कथा जिससे सुनकर समस्त कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। दोस्तों, बट सावित्री पर पत्नियां अपनी पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती है। इस दिन व्रत को करने से दाम्पत्य जीवन में आ रही समस्याओं से मुक्ति मिलती है और व्रत ज्येष्ठ पूर्णिमा और अमावस्या के दिन रखा जाता है। तो आइए जानते हैं बट सावित्री व्रत की तारीख, महत्व, मुहूर्त और क्या है बट सावित्री व्रत की कथा। तो बट सावित्री व्रत एक बार ज्येष्ठ माह में की अमावस्या तिथि पर 19 मई को रखा जाएगा और कुछ हिस्सों में, देश के कुछ हिस्सों में ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन रखा जाएगा। ज्येष्ठ पूर्णिमा इस बार 3 जून 2023 को है। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर गुजरात, महाराष्ट्र बट पूर्णिमा व्रत रखा जाता है। यहाँ बट सावित्री व्रत भी कहते हैं, जबकि देश के अन्य सभी भागों में बट सावित्री ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर किया जाता है। पंचांग के गणना के अनुसार अमावस्या पर लगने वाला बट सावित्री व्रत 19 मई को रखा जाएगा। ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि पर 18 मई की रात 9:42 से होगा और अगले दिन अमावस्या तिथि का समापन 19 मई को रात 9:22 पर अमावस्या तिथि समाप्त होगी। मान्यताओं के अनुसार उदया तिथि होने के कारण 19 मई को ही बट सावित्री व्रत रखा जाएगा। बट सावित्री व्रत का महत्व। बट सावित्री व्रत पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से पति पर आए सारे कष्ट दूर होते हैं। बट सावित्री की पौराणिक कथा के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से देवी सावित्री के पति धर्म को देखकर मृत्यु के देवता यमराज ने उनके पति सत्यवान को पुनः जीवन दान दिया था। इसके अलावा इस व्रत को रखने से दाम्पत्य जीवन में आ रही समस्याओं से मुक्ति मिलती है। बट सावित्री व्रत के दिन बट यानी बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है, क्योंकि इस वृक्ष की जटाओं ने सावित्री के मृत पति के शरीर को सुरक्षित रखा था और सावित्री अपने पति के प्राण वापस लेकर आई थी, तब तक बट वृक्ष ही उसे सुरक्षित रखा था। बट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि पर बट सावित्री व्रत पड़ता है। आज सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए बरगद के पेड़ की पूजा करती है। इसके साथ ही बट वृक्ष से कामना करती है कि पति के साथ साथ संतान भी सुखी रहे। आज के दिन बरगद के पेड़ की विधिवत पूजा करने के साथ साथ व्रत की कथा सुनना भी शुभ होता है। सावित्री व्रत कथा। प्रसिद्ध तत्वज्ञानी अश्वपति भद्र देश के राजा थे। उनको संतान सुख नहीं प्राप्त था। इसके लिए उन्होंने 18 वर्ष तक कठोर तपस्या की, जिसके उपरांत सावित्री देवी ने कन्या प्राप्ति का वरदान दिया। इस वजह से जन्म लेने के बाद कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बहुत ही रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से राजा दुखी रहते थे। राजा ने सावित्री को स्वयं वर ढूंढने के लिए भेजा। जंगल में उसकी मुलाकात सत्यवान से हुई। धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में सावित्री ने स्वीकार कर लिया। इस घटना की जानकारी के बाद ऋषि नारद जी ने अश्वपति से सत्यवान की अल्प आयु के बारे में बताया। माता पिता ने बहुत समझाया, परंतु सावित्री अपने धर्म से नहीं डिगी। इसने जिद कर रखी। इसके जिद के आगे राजा को झुकना पड़ा और सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। सत्यवान बड़े गुणवान, धर्मात्मा और बलवान थे। वह अपने माता पिता का पूरा ख्याल रखते थे। सावित्री महल छोड़कर जंगल की कुटिया में आ गई थी। उन्होंने वस्त्र आभूषणों का त्याग कर अपने अंधे सास ससुर की सेवा करती थी। सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आ गया। नारद जी को सत्यवान से पहले ही मृत्यु के बारे में बता दिया था। समय नजदीक आने से सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया था। नारद मुनि के कहने पर पितरों का पूजन किया। प्रत्येक दिन की तरह सत्यवान भोजन बनाने के लिए जंगल से लकड़ियां काटने लगे तो सावित्री उसके साथ गई। वह सत्यवान का महाप्रयाण का दिन था।
सत्यवान लकड़ी काटने पेड़ पर चढ़े, लेकिन सिर चकराने की वजह से वह नीचे उतर आए। सावित्री पति का सिर अपनी गोद में रखकर उन्हें सहलाने लगी। तभी यमराज आते दिखे तो सत्यवान का प्राण लेकर जाने लगे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। उन्होंने बहुत मना किया, परंतु सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति देव जाते हैं वहाँ मुझे जाना ही चाहिए। बार बार मना करने के बाद भी सावित्री पीछे पीछे चलती रही। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यम को एक एक करके वरदान में सावित्री के अंधे सास ससुर को आंखें दी, उसका खोया हुआ राज्य दिया और सावित्री को देखने के लिए कहा। सावित्री लौटी नहीं। वह बोली, जो मेरे पति आपके कब्जे में है, मैं कैसे जा सकती हूँ। सावित्री के प्राण तो यमराज लिए जा रहे थे। यमराज ने फिर कहा, सत्यवान को छोड़कर चाहे जो मांगना चाहो वह मांग सकती हो। इस पर सावित्री ने 100 संतानें और सौभाग्यवती का वरदान मांगा। यम के बिना विचारे प्रसन्न होकर तथास्तु बोल दिया। वचनबद्ध यमराज आगे बढ़ने लगे। सावित्री ने कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गए। माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई और उसका राज्य भी वापस मिल गया। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री की तरह ही अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करे और बट सावित्री व्रत को करने और कथा सुनने के से व्रत रखने वाले की वैवाहिक जीवन में सभी संकट टल जाते हैं। भगवान सबकी रक्षा करते हैं और उसे सदा सौभाग्यवती होने का वरदान देते हैं। इसीलिए इस दिन सास को फल प्रसाद के रूप में वायना देकर आशीर्वाद ले। बट सावित्री व्रत के दिन बट वृक्ष की पूजा करें। इससे भगवान सभी कामनाओं की पूर्ति करते हैं, पुत्र और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। कमेंट में माता रानी का जयकारा लगाएं, जिससे आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। हर हर महादेव।